एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल वर्ल्ड ऑफ हिंदी पर। मैं संजय सर। आज मैं आपके कक्षा 7 से हिंदी की पाठ्यपुस्तक अनुगुण से पाठ 11 शब्दकोश और विश्वकोश जो कि पत्र है का प्रश्न अभ्यास पढ़ाने जा रहा हूं। पाठ 11 है शब्दकोश और विश्वकोश। सबसे पहले मैं मौखिक प्रश्न की ओर चल रहा हूं। निम्नलिखित प्रश्नों के मौखिक उत्तर दीजिए। प्रश्न संख्या का है, रोमिका ने पत्र के साथ क्या क्या भेजा? उत्तर है, रोमिका ने पत्र के साथ साथ एक विश्वकोश और शब्दकोश भेजा। प्रश्न संख्या ख है, रॉबर्ट कॉड्रे कौन थे? उत्तर है, रॉबर्ट कॉड्रे एक स्कूल मास्टर थे। प्रश्न संख्या ग है, द ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी में कितने शब्द संग्रहित हैं? उत्तर है, द ऑक्सफोर्ड इंग्लिश में 4 लाख से भी अधिक शब्द संग्रहित हैं। लिखित प्रश्न है यानी दीर्घ प्रश्न। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। प्रश्न संख्या क है, कौन किसे पत्र लिख रहा है, क्यों? उत्तर है, धैर्य की बड़ी बहन रोमिका धैर्य को पत्र लिख रही है ताकि पत्र के माध्यम से उसे शब्दकोश के बारे में जानकारी दे पाए। प्रश्न संख्या ख है, शब्दकोश हमारे लिए किस प्रकार लाभदायक हो सकता है? उत्तर है, शब्दकोश हमारे लिए बहुत लाभदायक है क्योंकि इसके द्वारा किसी शब्द का न केवल अर्थ पता चलता है अपितु शब्दों के शुद्ध रूप, सही हिजे, सही वर्तनी, शब्द का उच्चारण तथा व्याकरणिक परिचय यानी संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, समानार्थी, पर्यायवाची शब्द और मुहावरों तथा कहावतों का भी परिचय हो जाता है। प्रश्न संख्या ग है, वर्तमान में अंग्रेजी के किस शब्दकोश को सबसे अधिक मान्यता मिली? इसकी विशेषताएं लिखिए। उत्तर है, वर्तमान में अंग्रेजी के द ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी को सबसे अधिक मान्यता मिली। इसकी विशेषता यह है कि इसमें लगभग 4 लाख से भी अधिक शब्द संग्रहित है। प्रश्न संख्या घ है, हिंदी भाषा के लिए उपलब्ध शब्दकोशों पर प्रकाश डालिए। उत्तर है, यूं तो हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है। हिंदी भाषा में डॉक्टर कामिल बुल्के का हिंदी शब्दकोश उपलब्ध है तथा एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटैनिका का हिंदी संस्करण भी उपलब्ध है। प्रश्न संख्या अंग है, एनसाइक्लोपीडिया में किस प्रकार की जानकारियां होती है? उत्तर है, एनसाइक्लोपीडिया में ज्ञान का खजाना होता है। इसमें दुनिया की तमाम चीजों की जानकारी मिलती है। विज्ञान, कला, साहित्य, भूगोल, इतिहास आदि सभी विषय की सही व ठोस जानकारी मिल सकती है। प्रश्न संख्या 3 है, गलत कथन को सही करके लिखिए। क है, किसी शब्द की सही वर्तनी देखने के लिए एनसाइक्लोपीडिया की जरूरत पड़ती है। सही कथन है, किसी भी विषय से संबंधित जानकारी के लिए एनसाइक्लोपीडिया की जरूरत पड़ती है। ख है, सन 1985 में द ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी का काम शुरू हुआ था। सही कथन है, सन 1885 ईस्वी में द ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी पर काम शुरू हुआ और सन 1926 में यह बनकर तैयार हुई। ग है, सैमुअल जॉनसन की कड़ी मेहनत से ए डिक्शनरी ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज तैयार हुई। सही कथन है, सैमुअल जॉनसन की कई वर्षों की कड़ी मेहनत के शानदार परिणाम के फलस्वरूप ए डिक्शनरी ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज को विशेष सराहना प्राप्त हुई। घ है, विज्ञान में रुचि रखने वालों के लिए शब्दकोश अलग से मिल जाते हैं। सही कथन है, विज्ञान में रुचि रखने वालों के लिए विश्वकोश अलग से मिल जाते हैं। चौथा है, सही मिलान कीजिए। मैं यहाँ मिलान कर दिया हूँ। डिक्शनरी यानी उच्चारण, डिक्शनेरियम लैटिन, नोवा वेबस्टर यानी सन
1828। कामिल बोलके अंग्रेजी हिंदी शब्द कोश। पांचवा है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। क है बड़े शब्दों के प्रचलित लघु रूप शब्दकोश से जान सकते हैं। ख है ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी को तैयार करने में लगभग 40 वर्षों का समय लगा। ग है सर्वप्रथम ग्रीस और रोम के लोगों ने शब्दकोश तैयार किया। घ है प्रायः अक्षरों के लिए एक ही एनसाइक्लोपीडिया होता है। अंग है एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटेनिका हिंदी संस्करण सरलता से मिल जाता है। च है एनसाइक्लोपीडिया को विकिपीडिया के रूप में प्राप्त किया जा सकता है। भाषा कौशल है। पहला है दिए गए प्रत्ययों से बनने वाले दो दो शब्द लिखिए। मैं यहाँ पर लिख दिया हूँ। सबसे पहले है ईक। ईक से बना साहित्यिक, उसी तरह भौतिक, रासायनिक। ता यानी इसमें लघुता, जागरूकता, मनुष्यता। दार मजेदार, थानेदार, दुकानदार। ई खुशी, कली, हंसी। ईत प्रकाशित, प्रचलित, चर्चित। दूसरा है बहुवचन लिखिए। मैं यहाँ लिख दिया हूँ। पुस्तक, पुस्तकें। जानकारी, जानकारियाँ। मुहावरा, मुहावरे। जिल्द, जिल्दे। भाषा, भाषाएं। झरोखा, झरोखें। खजाना, खजाने। वर्तनी, वर्तनियाँ। तीसरा है भाववाचक संज्ञा बनाइए। मैं यहाँ बना दिया हूँ। मान्य का भाववाचक संज्ञा होगा मान्यता, सरल का भाववाचक संज्ञा होगा सरलता, और बच्चा का भाववाचक संज्ञा होगा बचपन। बनाना का भाववाचक संज्ञा होता है बनावट। चुनना का भाववाचक संज्ञा है चुनाव। लघु का भाववाचक संज्ञा है लघुता। चढ़ना का भाववाचक संज्ञा होता है चढ़ाई, और बुनाई का भाववाचक संज्ञा होता है बुनावट, और युवा का भाववाचक संज्ञा होता है यौवन। चौथा है निम्नलिखित वाक्यों में अर्थ के आधार पर भेद लिखिए। क है ईश्वर करे कि तुम खूब तरक्की करो। ये वाक्य विधानवाचक वाक्य है। ख है अब जल्दी से पढ़ने बैठ जाओ। ये आज्ञावाचक वाक्य है। ग है इस शब्द का अर्थ उसे नहीं आता होगा। ये वाक्य निषेधवाचक वाक्य है। ख है शब्दकोश उठाकर लाइए। आज्ञावाचक वाक्य है। अंग है तुम्हें शब्दों की उत्पत्ति के विषय में जानकारी प्राप्त होनी चाहिए। ये संकेतवाचक वाक्य है। इस पाठ में जितने भी शब्दार्थ हैं और प्रश्न और अभ्यास हैं उसे अपनी कार्य पुस्तिका पर अच्छे तरीके से लिखकर उसे याद करते रहिएगा। थैंक यू। मैं संजय सर।